नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज देर रात 1:32 तक रहेगी। आज नवमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज देर रात 2:35 तक व्यतिपात योग रहेगा। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:46 तक 6:46 तक आर्द्र नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 सितंबर की रात 11:25 से अगली सुबह 5:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की सुबह 9:32 से अगली सुबह 5:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर को देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 10:26 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 18 सितंबर की दोपहर पहले 11:47 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है
तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक। मुंबई सुबह 7:58 से सुबह 9:30 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:40 से सुबह 9:12 तक। लखनऊ सुबह 7:24 से सुबह 8:57 तक। भोपाल सुबह 7:39 से सुबह 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:55 से सुबह 8:28 तक। अहमदाबाद सुबह 7:58 से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:30 से सुबह 9:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करेंगे। आज आपको किसी व्यापारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहां अधिकतर लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आज आप अपनी मेहनत के बलबूते अपना काम पूरा करने में सफल होंगे। आज घर के बड़ों का सहयोग मिलेगा। साथ ही आज आपको ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। आज आपको लंबे समय से चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी, जिससे दिल को सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपके मन की इच्छा पूरी होगी तथा आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। आज आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। आज स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और लवमेट के साथ रिश्ते में मिठास आएगी। आज आपके मन में कुछ बड़े विचार आएंगे। साथ ही भरोसेमंद व्यक्तियों के से समय पर सही सलाह और मदद भी मिलेगी। आज आप कुछ पढ़ने और कुछ नया सीखने में रुचि लेंगे। इस राशि के सरकारी अफसरों को उनकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको नौकरी के लिए अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। आपको किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नई स्टोरी लिखने के लिए मन में अच्छा टॉपिक आएगा। आज आपका करियर नए रूप में उभरेगा, जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। आज आय के नए स्रोत मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपको घर की कोई ख़ास बात पता चलेगी, जिससे मन में प्रसन्नता होगी और घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएंगे और जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज आपके लिए किसी स्थिति को लेकर ज़्यादा सोचने के बजाय उस पर एक्शन लेना बेहतर रहेगा। आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, जिससे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सीनियर का सहयोग मिलेगा, जिससे किसी विषय को समझने में आसानी होगी। कुल मिलाकर आज सब ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप जिस काम को पूरा करना चाहेंगे उसे समय से पूरा करने में कामयाब होंगे। आज आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जाने का मन बनाएंगे, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आज दाम्पत्य रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है।
आज आप माँ के साथ कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करने मार्केट जाएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज आप किसी भी बात पर बिना जाने समझे कोई भी प्रतिक्रिया न दें, अन्यथा आपकी बात खराब हो सकती है। आज आप बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आप काम को करते समय अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका काम आसानी से सफल होगा। इस राशि के अविवाहित व्यक्तियों को जल्द ही विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, साथ ही किसी पारिवारिक समस्या का समाधान भी निकलेगा। आज आपका दोस्त आपसे आर्थिक सहयोग की मांग कर सकता है, आप उसे निराश नहीं करेंगे। आज ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस जल्दी ही आपका प्रमोशन कर सकते हैं। आज ये जूनियर भी आपसे इंस्पायर होंगे और काम के प्रति जिम्मेदार बनने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप कारोबार में अच्छा धन लाभ कमाएंगे, जिससे कारोबार में वृद्धि होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस राशि के व्यक्तियों को आज किसी करीबी से कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। आज करियर के मामले में आपके ऊपर क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप धैर्य और संयम से निभाएंगे। आज आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक विश्वास करने से बचें, अन्यथा वो आपको अपनी बातों में उलझा सकता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में पहले की अपेक्षा ज़्यादा खुशियाँ आएंगी और बच्चे भी खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। आज आप दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएंगे, साथ ही आज आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। आज आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और किसी बात को लेकर आपके मन में चल रही शंका भी दूर होगी। आज आपको समाज में ज़रूरतमंदों की मदद करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका जीवन सहज हो जाएगा और आपकी बातों का उन पर गहरा असर भी पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आपको कार्य क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आज आप अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिलेगा, जिनके माध्यम से आप जीवन की गहराई को समझ पाएंगे। आज पारिवारिक उलझनों से आपको राहत मिलेगी। घर का माहौल खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा। आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज बच्चे आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, जिसे आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आज आपको किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति पटरी पर वापस आएगी। आज किसी रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी दूर होगी और आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आज घर में नन्हे मेहमान के आगमन से आपके घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा। आज आप जीवन साथी से कुछ बातें शेयर करेंगे, जिससे आपका मन हल्का होगा और आपको उनका समाधान भी मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। साथ ही किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज आप खुद को फिट और तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज दिन खत्म होते होते आपको किसी से शुभ समाचार मिलेगा। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही लंबे समय बाद आज किसी दोस्त से मुलाकात होगी। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है।
किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके फेवर में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आप जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी फ्रेंड की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि की महिलाएं अपने प्रोफेशन को फॉलो करेंगी, जिससे वे अपने साथ साथ कई और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगी। आज आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। आज आपको किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जहां आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। और आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्मस्थल पर रुई का दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको नए अवसर के साथ सफलता मिलेगी। जॉब बदलने की न सोचें। मूलांक 2, आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। आपको जमीन या मकान खरीदने का प्लान कर सकते हैं। मूलांक 3, आप जॉब के साथ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे, कुछ नया बदलाव करने की कोशिश भी करेंगे। मूलांक 4, आज पत्रकारिता से जुड़े लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा, इससे उनका महत्व बढ़ेगा। मूलांक 5, आज आपकी जॉब में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आप अपनी मेहनत से सीनियर्स का दिल जीत पाएंगे। मूलांक 6, आज आपका एडमिशन प्रतिष्ठित मैनेजमेंट या कॉलेज में होगा। आप प्रसन्न होंगे और आपकी मेहनत सफल होगी। मूलांक 7, आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। किसी सुंदर जगह घूमने जा सकते हैं। मूलांक 8, आज आपके और बिजनेस साझेदार के बीच कोई नई व्यावसायिक डील पूरी होगी। मूलांक 9, आज आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के साथ मेडिटेशन भी शुरू करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम झाड़ू के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे जोड़ तोड़ के अपने घर या ऑफिस में इस्तेमाल में ले रहे हैं तो वास्तु की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गलती से भी कभी झाड़ू को पैर न लगाएं। ये लक्ष्मी माता का अपमान समझा जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं उसके पीछे या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की कमी होती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा झाड़ू के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातों पर। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज देर रात 1:32 तक रहेगी। आज मात्र नवमी है। आज नवमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। इसके साथ ही आज उन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध नवमी तिथि को ही किया जाता है। आज नवमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। अगर आपके घर में भी किसी पूर्वज या किसी सौभाग्यवती स्त्री का स्वर्गवास नवमी तिथि को हुआ हो तो आज उनके निमित्त श्राद्ध कार्य करके आप जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और मनचाहा दाम्पत्य सुख पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तिथि वालों का श्राद्ध कार्य होता है उस दिन उनके निमित्त पिंडदान करके पुण्य भी कमाया जाता है। लिहाजा आज के दिन नवमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य करके आपको पिंडदान करना चाहिए।
इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन आपको पिंडदान कैसे करना है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज नवमी तिथि के साथ ही आर्द्रा नक्षत्र भी है, जो कि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:46 तक रहेगा। आर्द्रा उन विशेष नक्षत्रों में से एक है जिनमें किसी पूर्वज के स्वर्गवास तिथि के अलावा श्राद्ध करके विशेष फलों की प्राप्ति की जा सकती है। आपको बता दूं कि आर्द्रा के अलावा आप पुनर्वसु, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बता दूं कि पर्टिकुलर नक्षत्र का श्राद्ध करने के साथ साथ उससे संबंधित पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए। जैसे आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से है, लिहाजा आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र में शीशम के पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही हो सके तो शीशम का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन अगर हो सके तो शीशम से बने फर्नीचर आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनके बुजुर्गों का श्राद्ध कार्य आज के दिन किया जाएगा। देखिए, कुछ लोग अपने बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और वो अपने ज्ञान का प्रयोग हर चीज़ में करते हैं। जैसे नवरात्र है तो शादी कर लो, नवरात्र है तो गृह प्रवेश कर लो, नवरात्र में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, नवरात्र में शादी नहीं कर सकते, नवरात्र में गृह प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही हर चीज़ का सनातन धर्म का एक सिस्टम। हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर ग्रहण पड़ रहा है तो उसका दान केवल सफाई कर्मी ले सकता है। पितृपक्ष में भोजन करके आपके पितरों तक उसे पहुंचाने का अधिकार केवल और केवल एक सतोगुणी ब्राह्मण का ही है। अन्य किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो पितृपक्ष में आपका भोजन करके आपके पितरों तक पहुंचा सके। अगर आप इसके अलावा कोई भी और काम कर रहे हैं तो आप अपने पितरों को भूखा रख रहे हैं, आप पितृ का कार्य नहीं कर रहे हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं योग की। आज देर रात 2:35 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप बुरे ही बनते। तो ये थी नवमी श्राद्ध, आर्द्रा नक्षत्र, व्यतिपात योग से जुड़ी बात चर्चा। साथ ही आपको बता दूं कि वैसे तो श्राद्ध से जुड़ी सारी क्रियाएं लोग घरों में ही कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है जहां श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो आज मैं आपको उन खास जगहों से भी परिचित करा देता हूँ। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे बोध गया की। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां अपने पुरखों का पिंडदान करने देश विदेश से लोग आते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। इसे विष्णु नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने पिता और राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। गया में इस समय 48 वेदियाँ हैं जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहीं पर एक जगह है अक्षयवट, जहाँ पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा है। कहते हैं यहाँ किया गया दान अक्षय होता है। जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको वापस भी जरूर मिलेगा। देखो, प्रकृति किसी का दान लेती नहीं और खास तौर से ब्राह्मण तो देने के लिए मशहूर है। ये सामर्थ्य ब्राह्मण में ही है जो तुमसे कह सके
कि श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम महीयसे, यह कहने की सामर्थ्य केवल एक ब्राह्मण की। चलिए अब बात करते हैं काशी की। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस, ये 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं और इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में सिर्फ काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्म और अध्यात्म की नगरी कहे जाने वाली काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में श्राद्ध करने वाले के घर में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। तो ये थी काशी और बोध गया में पिंडदान या श्राद्ध कार्य की चर्चा। और अब चर्चा करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र में श्राद्ध या पिंडदान बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये सब हमने आपको उन खास जगहों के बारे में बताया है जहाँ श्राद्ध कार्य या पिंडदान करके आप विशेष फल पा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोग वहाँ जाकर श्राद्ध आदि करें। हर किसी के लिए वहाँ जाकर श्राद्ध करना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप इन जगहों पर न जा सकें तो भी आप इन जगहों पर श्राद्ध का लाभ उठा सकते हैं। और वो कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। आप इन जगहों की फ़ोटो डाउनलोड करें, उनका चित्र अपने सामने रखकर पूरी श्रद्धा भाव से, जैसे आप उसी जगह पर उपस्थित हों, पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध कार्य करें। इस तरह करने से आपको उन जगहों पर मिलने वाले विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पैतिपात योग, 9वीं श्राद्ध और आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध के बारे में। साथ ही शास्त्रों में पिंडदान के लिए कौन सी प्रमुख जगहों का उल्लेख किया गया, हमने इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज दोपहर पहले 11:08 पर बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे कल यानी 16 सितंबर को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप अपनी सुविधानुसार किसी काम को करने का प्रयास करेंगे जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। बी, आपके करियर में आ रही रुकावटों का आज समाधान मिल जाएगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सी, आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे जिसमें आप घर के बड़ों से सलाह ले सकते हैं। डी, आज दोस्तों के साथ किसी नई जगह घूमने जा सकते हैं, आपका माइंड फ्रेश होगा। ई, आज पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा, आप अच्छे से रहेंगे। एफ, आज आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस भी मिलेंगे। जी, आज आप अपने काम में नयापन लेकर आएंगे जिसका सकारात्मक असर जल्दी ही दिखेगा। एच, आप परिवार के उलझे हुए मामलों को आज आसानी से सुलझा लेंगे। आई, आज आर्टिस्ट की प्रतिभा का सम्मान होगा और किसी अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा। जे, किसी काम को लेकर आज आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन दोस्त की मदद से सब ठीक होगा। के, आज ऑफिस में आपको अपनी काबिलियत साबित करने का बढ़िया अवसर प्राप्त हो सकता है। एल, आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एम, छात्र आज अपने स्कूल प्रोजेक्ट को सीनियर्स की मदद से पूरा कर लेंगे। एन, आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से व्यर्थ उलझने से बचें। ओ, आज आप अपने आसपास का माहौल ठीक रखें जिससे आपका मन शुद्ध रहे। पी, आज आप किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर न होने दें। क्यों, आज आप असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश तब तक करेंगे जब तक वो पूरा न हो जाए। आर,
आप परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बने रहेंगे। घर वाले आपके काम की तारीफ करेंगे। एस, आज आप अपने आइडियाज़ को सहकर्मी के साथ साझा करेंगे और भविष्य में आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। टी, आज आपकी मुलाकात किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति से होगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। यू, आप किसी समस्या को अपने तरीके से सुलझाएंगे तो जरूर सफल रहेंगे अपने काम में। वी, आज आप किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक तौर पर मदद करेंगे जिससे उसका अटका हुआ काम आज बन जाएगा। डब्ल्यू, आज आप भाई बहनों के साथ शॉपिंग करने मॉल जाएंगे और सब खूब एंजॉय करेंगे। एक्स, आज आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाई, आज किसी भी काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो आपको उसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जेड, आज किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पिहोवा तीर्थ के दर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना जाता है। जिनकी मृत्यु समय से पहले ही किसी एक्सीडेंट में या किसी शस्त्राघात में हो गई हो, उनका श्राद्ध यहाँ किया जाता है। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान पिहोवा तीर्थ पर ही किया था। वामन पुराण के अनुसार पुरातन काल में राजा पृथु ने अपने वंशज राजा वेन का श्राद्ध यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ श्राद्ध कार्य या पिंडदान करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो कि बुढ़ापे में उसका मजबूत सहारा बनती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे बड़े आकार के होठों के बारे में। जिन लोगों के दोनों होठ बड़े आकार के होते हैं और जिसके चलते उनका मुंह भी बड़े आकार का होता है, ऐसे लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं। इनके अंदर ऊर्जा भरपूर मात्रा में भरी होती है। इनकी जीवनी शक्ति बड़ी मजबूत होती है। इन्हें भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने का शौक होता है। ये तरह तरह की चीज़ों को खरीदने में रुचि रखते हैं। इन्हें अच्छा या स्वादिष्ट भोजन खाने का भी शौक होता है और इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। ये अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी ये खुशियाँ ढूंढ निकालते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा बड़े आकार के होठों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज देर रात 1:32 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:23 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मूंग की दाल खाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।